You can raise your hand to speak. एक quadrilateral क्या होता है? What is a quadrilateral? We have studied this. You have studied this with Akanksha Didi. Guess कर लो. If you don't know, then you can guess also. Height. Base multiplied with height is area of parallelogram. और थोड़ा सा मतलब ऐसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है. ट्राइंगल का एरिया. बेस और हाइट आता है और एक और चीज आती है फॉर्मूले में. दीदी ब्रेथ. ब्रेथ तो रेक्टेंगल में होता है. नेट पे सर्च करके बताओ ट्राइंगल का एरिया क्या होता है. कोई भी बता दो. दीदी 1/2 is equal to b plus multiply. 1/2 into base into height, right? Half into base into height. So that is the area of triangle. Now remember these three things. ठीक है. क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, ट्राइंगल क्या होता है और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है. हमने क्लास शुरू होने से पहले लाइक विंटर वेकेशन शुरू होने से पहले ट्रेपीजियम भी पढ़ा था. ट्रेपीजियम का एरिया किसी को याद है? Anyone remembers the area of trapezium? आप लोगों ने विंटर वेकेशंस के हॉलीडे होमवर्क भी सॉल्व किए थे. उसमें कई क्वेश्चन ट्रेपीजियम से रिलेटेड थे. हाँ संजना. दीदी उसमें वो है क्या? I can't hear you. Nazmeen, Manisha, Neelam, you guys also don't know trapezium का एरिया. दीदी वॉल्यूम भी होता है ट्रेपेजियम में. Volume is a separate thing. We are not talking about volume. We are talking about area. आप लोगों ने कहीं ना कहीं नोट्स बनाए होंगे. नोट्स में देखो एक बार और मुझे बताओ कि ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है. व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम? नहीं तो अगर नोट्स भी नहीं बनाए तो गूगल पे सर्च करके मुझे बताओ ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है. The 12 into sum of parallel sides multiplied by distance between them. 12 into की half into? The half into sum of parallel sides into distance between the parallel sides, that is height. ठीक है. So trapezium का एरिया क्या होता है? half into h a plus b. a plus b is the sum of parallel sides. ठीक है. ट्रेपीजियम हमने पढ़ा था कि दो पैरेलल साइड्स होते हैं, उसमें दो पैरेलल साइड्स होते हैं और दो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं. ठीक है. पैरेलल साइड्स किसी को पता है कि पैरेलल साइड्स क्या होते हैं? व्हाट आर पैरेलल साइड्स? हाँ नाज़मीन, I think so you want to try. Go ahead. There are lines who didn't interact with them. Who does lines which does not intersect, right? जो कि straight जाते हैं. Lines जो कि बिल्कुल straight जाते हैं, वो कभी intersect नहीं करते. अगर हम दो लाइंस को खींचते जाएंगे तो वो हमेशा स्ट्रेट जाएंगे, वो कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं. राइट. तो ऐसे लाइन जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलते हैं उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस. ठीक है. तो ट्रेपीजियम जो शेप है, ट्रेपीजियम में
2 लाइंस पैरेलल होती है और 2 लाइंस नॉन पैरेलल होती है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, आप नोट डाउन कर लो कहीं पे, क्योंकि हम लोग इसी के कंटिन्यूशन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। यहाँ पे जो शेप दे रखा है ये कौन सा शेप है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट शेप इज दिस? ABCD? ट्रेपेजियम। नो, ट्रेपेजियम में 2 पैरेलल साइड्स होते हैं और 2 नॉन पैरेलल साइड्स है। यहाँ पे जो दोनों साइड्स है AD और BC पैरेलल है और AB और CD पैरेलल है। तो जब दोनों साइड्स पैरेलल होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, राइट? पैरेललोग्राम इज अनदर फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये जो ABCD है, ABCD एक क्वाड्रिलैटरल आपको दे रखा है, इसका आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। इसका आपको एरिया फाइंड करना है। ABCD आपको क्वाड्रिलैटरल दे रखा है, आपको इसका एरिया फाइंड करना है। अब आप सोचो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दे रखा, आपको यहाँ पे कोई नंबर नहीं दे रखे, ना आपको AB की वैल्यू दे रखी है, ना आपको BC की वैल्यू दे रखी है, ना आपको CD की वैल्यू दे रखी है, ना आपको AD की वैल्यू, किसी चीज की वैल्यू नहीं दे रखी, ठीक है। तो आपको सोचना है कि आप इस पैरेललोग्राम का और इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया कैसे निकालोगे, ठीक है। You have 3 minutes to think about it and then I will take answers, ठीक है। So your time starts now. Natasha, can you before that Natasha, can you repeat कि आपको क्या करना है? दीदी आई कांट अंडरस्टैंड। यहाँ पे ये क्वाड्रिलैटरल समझ में आ रहा है आपको? ABCD, यस दी। इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। आपको कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, कोई नंबर नहीं दे रखा है, आप सोचो कि आप इसका एरिया कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। सोचना है, you have to think about it. You have 3 minutes to do that and then I will take answers कि आपको क्या लगता है। देखो, here there is no wrong answer, you can try, ठीक है। So try and think कि आप इसका एरिया कैसे निकालोगे। Your 3 minutes starts now. All right, so your time ends here. Can anyone come off mute and give me some ideas on how can we find the area of this quadrilateral? Yes, Iram. दीदी आई एम ट्राई दी आई थिंक हाइट मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। भाई मुझे कुछ और मिला That's a good thinking, Iram. आपने हाइट को बेस से मल्टीप्लाई किया और फिर बेस को वापस हाइट से मल्टीप्लाई किया। ऐसा आपने क्यों किया इरम? क्या आपके दिमाग में आया? दीदी बिकॉज दीदी यहाँ पर 2 हाइट दे रखे हैं, मतलब दीदी इसमें ना 2 चीजें और सिर्फ एक ही, हम अगर एक लाइन को बेस लेते हैं तो जब भी आई थिंक। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट। थैंक यू इरम। यू कैन म्यूट योरसेल्फ। एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू ट्राई? लेट मी सी द चैट। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? दीदी मैं प्राची। हाँ जी प्राची, गो अहेड। दीदी मैं भी 4 into base into height। ऐसा क्यों किया आपने? दीदी because there are 4 sides A, B, C, D। 4 sides और into base into height। कौन सा हाइट? यहाँ पे 2 हाइट है दीदी H1 और फिर H2 का क्या होगा? ओके दीदी 4 into base into height is equal to 4 into base into height। Alright, ठीक है प्राची। Anyone else who would like to give some ideas on how can we find the area of this quadrilateral? आपको यहाँ पे और कौन से शेप्स दिख रहे हैं? इस क्वाड्रिलैटरल के अंदर और कौन से शेप्स हैं?
ट्राइंगल। दी ट्राइंगल। ट्राइंगल्स बन रहे, राइट। एक ट्राइंगल तो बन गया ABC, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ADC। ADC, right? So one triangle is ABC and another triangle is ADC. तो अगर इस क्वाड्रिलैटरल को मैं दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देती हूँ, तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को ऐड करूंगी तो क्या मुझे मिल जाएगा क्वाड्रिलैटरल का एरिया? मे बी, राइट। तो इसके इन दोनों के एरिया, इसका एरिया क्या होगा? ट्राइंगल ABC का एरिया क्या होगा? कोई बता सकता है मुझे ट्राइंगल ABC का? अभी थोड़ी देर पहले हमने ट्राइंगल का क्या एरिया होता है हमने डिस्कस किया था। दीदी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, तो बेस क्या है यहाँ पे? ट्राइंगल ABC में बेस क्या है? दीदी H2। बेस नॉट हाइट। बेस क्या है दीदी ट्राइंगल ABC में? You can type it out on the chat box also if you want. ट्राइंगल ABC में बेस क्या है? What is the base? Let me see the chat box. AC. Yes, yeah. Wonderful. So AC is the not A by C, AC. ठीक है? AC is the base and height is H1. Right? Height is H1. So triangle ABC का एरिया क्या हो गया? H। हाँ बोलो। H1 into A into C। Not A into C, AC. The name is AC. Oh my God. Okay दीदी। H1 into AC, फिर into half also, no? ट्राइंगल के एरिया में हाफ भी तो आता है। हाफ into H1 into AC, right? So it will look something like this. Can everyone see my new screen? Can you give me a thumbs up? All right, thank you Natasha. ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD को मैं दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दूंगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ठीक है, तो मैंने इस क्वाड्रिलैटरल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। एक ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC, दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल ADC। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हुआ? हाफ इंटू AC इंटू H1। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हमें पता है ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। सो यहाँ पे हम लिख देंगे हाफ इंटू AC इंटू H1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC क्या हुआ? हाफ इंटू AC इंटू H2, राइट, क्योंकि AC उसका भी बेस है, दूसरे ट्राइंगल का बेस भी AC है, दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? कैन यू गिव मी अ थम्स अप इफ यू अंडरस्टैंड दैट दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है? नो दीदी आई कांट अंडरस्टैंड। कौन बोल रहे हैं? नताशा? यस दीदी। बेस क्या होता है नताशा? व्हाट इज अ बेस? दी A और C। नहीं, वैसे बेस क्या होता है? जब मैं ट्राइंगल की बात करती हूँ तो ट्राइंगल में बेस क्या होता है? दी जो मिडिल लाइन होती है वो। मिडिल लाइन नहीं, जो सबसे नीचे वाली लाइन होती है। जब एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल इस शेप में होता है, राइट, ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो जो लाइन सीधी खड़ी होती है, जो लाइन सीधी खड़ी होती है उसके नीचे वाला जो लाइन होता है वो होता है बेस, राइट। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ ट्राइंगल ADC में H2 इज सीधा वाला लाइन, राइट, दिस इज द हाइट। तो उसके नीचे वाला लाइन कौन सा है? दैट इज AC। वो पूरा लाइन AC है।
इसके लिए आपको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। आप लोगों को अपने 6th-7th की बुक्स जाके एक बार देखनी पड़ेगी और थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो AC इज द बेस हियर फॉर बोथ द ट्राइंगल्स। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, आप इन दोनों में से हाफ 1/2 into AC कॉमन निकाल सकते हो, राइट? सो यू कैन सी हियर, you can see here that here 1/2 AC and 1/2 AC are common, right? दोनों में 1/2 AC कॉमन है, तो मैं उसको बाहर निकाल लेती हूँ। जब मैं उसको बाहर निकालूंगी तो अंदर क्या बच जाएगा, H1 प्लस H2। ठीक है, ये आपका बेसिक एल्जेब्रा है। आप हाफ इंटू AC को बाहर निकालोगे तो अंदर बच जाएगा H1 प्लस H2, और इसको हम लिख सकते हैं हाफ इंटू D H1 प्लस H2। AC की जगह मैंने D लिख दिया। Why? दीदी बट वाई? इट्स बिकॉज अगर मैं ये क्वाड्रिलैटरल देखती हूँ ABCD, तो ये क्वाड्रिलैटरल का डायगोनल है AC। दिस AC इज द डायगोनल ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल। डायगोनल आपको पता है, एक क्वाड्रिलैटरल का डायगोनल कौन सा होता है, जो दो ऑपोजिट साइड्स को जोड़ता है, जो दो ऑपोजिट कॉर्नर को जोड़ता है, राइट? सो दिस AC इज द डायगोनल। ठीक है, तो इस AC की जगह मैंने D लिख दिया। जरूरी नहीं है आप लिखो, इट्स नॉट नेसेसरी, बट मैंने लिख दी। ओके दीदी। ठीक है, सो इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया क्या हुआ, हाफ इंटू D इंटू H1 प्लस H2। ठीक है, कैन यू गिव मी अ थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड दिस? यस दीदी। थैंक यू इरम, थैंक यू संजना, थैंक यू प्राची। जिसको समझ नहीं आया है इसको नोट डाउन करो, मे बी लिखते लिखते आपको समझ आ जाएगा, राइट? सो आई विल गिव यू 2 minutes to note this down and then we will move ahead. I'll give you 2 minutes, okay? Give me a thumbs up once you have written it. All right, thank you, Rishita. Thank you, Ritu. Thank you, Manisha. You have 30 more seconds. Yes, you have 30 more seconds. जिसने भी नहीं किया है जल्दी लिख लो so that we can move ahead. All right, great Jana. ठीक है, let's move ahead. अब जो चीज हमने क्वाड्रिलैटरल के लिए की, राइट? हमने क्वाड्रिलैटरल को क्या किया, हमने दो ट्राइंगल्स में डिवाइड किया और फिर हमने उन दो ट्राइंगल्स का एरिया निकाल लिया, राइट? इसी तरीके से हम किसी भी पॉलीगन का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, सो पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन और क्वाड्रिलैटरल में क्या डिफरेंस होता है, कोई बताना चाहेगा मुझे? पॉलीगन और क्वाड्रिलैटरल में क्या डिफरेंस होता है? सो क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, क्वाड्रिलैटरल में सिर्फ 4 साइड्स होते हैं। पॉलीगन कोई भी शेप जिसके 3 से ज्यादा साइड्स होते हैं उसको हम पॉलीगन कहते हैं। So triangle is also a polygon, quadrilateral is also a polygon, pentagon is also a polygon. ठीक है, so जितनी भी shapes है जिनमें 3 से ज्यादा sides होते हैं वो सब polygon में आते हैं। ठीक है, so quadrilateral is also a polygon.
ट्राइंगल इज ऑल्सो अ पॉलीगन, पेंटागन इज ऑल्सो अ पॉलीगन, ठीक है। तो हम किसी भी पॉलीगन का एरिया इस तरीके से निकाल सकते हैं, हम पॉलीगन को ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं और फिर उन ट्राइंगल्स का सम करके हम उस पॉलीगन का एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉलीगन है, यू कैन सी अ पॉलीगन हियर ABCDE. Can everyone see the polygon ABCDE? Can you give me a thumbs up? ABCDE. All right. Thank you Ritu. Thank you Zainab. All right, great. तो अब आप देखो इस पॉलीगन को मैंने 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रखा है। कोई बताना चाहेगा कौन कौन से ट्राइंगल्स है? You can raise your hand to answer. Didi, can I? Yes, first Ritu, then Iram, and then Prachi. Okay, Didi. हाँ Ritu. DAE हाँ AE. और DED. AED. हम इसको हाँ, बोलेंगे ट्राइंगल हाँ AED. DAE ऑलराइट, थैंक यू और रितु। दूसरा ट्राइंगल कोई और Welcome, बताओ। कोई ईरम, कैन यू टेल द सेकंड ट्राइंगल? दीदी ACD. ACD. Yes, beautiful Iram. Zainab, would you like to give the third triangle? The ABC. What? Can you repeat that? ABC. ABC. Wonderful. So here you can see कि इस पॉलीगन को हमने 3 ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया, ABC, ACD एंड AED, राइट। और इन सबको अगर हम ऐड करेंगे, इन सबका एरिया हम ऐड करेंगे तो हमें इस पॉलीगन का एरिया मिलेगा। So I'll give you 3 minutes. Find the area of this polygon. ठीक है, आपके पास एक सेकेंड मुझे वापस शेयर करने दो। आपके पास 3 मिनट है। ये जो पॉलीगन है इसका एरिया फाइंड करो, तीनों ट्राइंगल्स के एरिया को सम करो, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Sum the area of all the 3 triangles in this polygon. your screen is not. I'm so sorry, I'll share my screen again. Yes, find the area of this polygon. Okay, you have 3 minutes. You have 1 more minute to find the area of this polygon. Yes, Rishita. शेप का नाम बता दो मेरे को। Yes, Natasha.
The square. There is no square, but हाँ एक quadrilateral है. कोई और ट्राई करना चाहेगा? What is this shape ANOC? ANOC ये कौन सा शेप है? ANOC. दीदी पॉलीगन. पॉलीगन. पॉलीगन तो सभी है. पॉलीगन में स्पेसिफिकली बताओ. हमने विंटर वेकेशन से पहले पढ़ा था ये शेप. ANOC. यहाँ पे देखो दो साइड्स पैरेलल है और दो साइड्स नॉन पैरेलल है. टू साइड्स आर पैरेलल एंड टू साइड्स आर नॉन पैरेलल. ये कौन सा शेप हुआ? जब दो साइड्स पैरेलल होती है और दो साइड्स नॉन पैरेलल होती है तो हम उसको कौन सा शेप बोलते हैं? Yes, Ritu, you want to try? All right, it's a trapezium. ठीक है. जब दो साइड्स पैरेलल होती है और दो साइड्स नॉन पैरेलल होती है तो उसको हम ट्रेपीजियम कहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो ट्रेपीजियम है. एक तो ये है ANOC और दूसरा ट्रेपीजियम कौन सा है? Which is the second trapezium in this figure, in this polygon? Did we have to tell second trapezium now? हाँ जी. Yes, Iram, you raised your hand. दीदी I think BRDQ. BRQD. ठीक है. BRQD. Exactly. Thank you so much, Iram. So these are the true trapezium. ठीक है. ANOC is one trapezium. BRQD is another trapezium. यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स है? कैन एनीवन टेल मी? यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स है? यस रिश्विता. D4. 4 ट्रायंगल्स है. कौन कौन से है? पहला ट्रायंगल कौन सा है? यस रिश्विता. DMNA. MNA. वंडरफुल. मनीषा दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? DQPC. Not QPC, QPD. CP. QPD. ये नीचे वाला बोल रहे हो ना? ऊपर वाला बोल. दी ऊपर वाला. ऊपर वाला इज OCP. दी. ओ सॉरी दी. OCP. ठीक है. वंडरफुल मनीषा. ईरम तीसरा ट्रायंगल कौन सा है? दीदी वो DQP. DQP. वंडरफुल ईरम. कौन बताएगा मुझे चौथा ट्रायंगल? हु विल टेल मी द फोर्थ ट्रायंगल? Someone who did not try yet. Let me ask. Yes, Neela. Which is the fourth triangle? MBR. MBR. Wonderful. Thank you so much, Neela. So अब आपको पता चल गया यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स है और 2 ट्रेपीजियम है. ठीक है. और आपको वैल्यूज भी दे रखे हैं. इस क्वेश्चन में आपको वैल्यूज दे रखे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है कि MP is 9 सेंटीमीटर, MD is 7 सेंटीमीटर, MC is 6 सेंटीमीटर, MB is 4 सेंटीमीटर, MA is 2 सेंटीमीटर. आपको इस पॉलीगन का एरिया फाइंड करना है. यू हैव 10 मिनट्स विद यू बिकॉज इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन. ठीक है. लंबा क्वेश्चन है ये. आपके पास 10 मिनट है. 10 मिनट में आप इस पॉलीगन का एरिया फाइंड करो. ठीक है. रिशिता, कैन यू रिपीट व्हाट यू हैव टू डू? We have to find the area of this polygon. You have to find the area of this polygon in 10 minutes. ठीक है. And your time starts
Once you complete the question, you can type done on the chat box so that I know.